नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कोविड-19 के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य बदले हैं, जो देश के तमाम समीकरण बदले हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन पे अभी चर्चा नहीं हो पा रही है। जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 2 वर्षों तक जो सांसद निधि है, वो कोविड के खर्चे में जाएगी। तो मतलब जो हर सांसद को प्रत्येक वर्ष जो 5 करोड़ रुपए सांसद निधि के रूप में काम करने को मिलते थे, वो अब नहीं मिलेंगे। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में चूँकि उत्तराखंड में 5 लोकसभा के सांसद हैं और 3 राज्यसभा के सांसद हैं, इस प्रकार से तकरीबन 40 करोड़ रुपए जो सांसद निधि के थे वो उत्तराखंड को मिलते और उससे जो ये काम करते ये लोग, हालांकि इस तरह के जो काम थे अधिकांश काम वही थे जो झाड़ी काटने के और 6 फुटी रास्ते बनाने के, और बहुत कम ऐसा देखने को मिले जो कोई सॉलिड काम होते थे। इस सांसद निधि के बंद होने के साथ साथ उत्तराखंड की जो विधायक निधि है वो भी 1 करोड़ रुपये घटाई गई है। और इनसे जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो जिस पे चर्चा नहीं हो रही है, रोज़गार जाने की बात हो रही है, वो ये है कि ये जो सांसद होते हैं और ये विधायक होते हैं, एक सांसद ने 200, 100, 150 इस तरह से सांसद प्रतिनिधि बनाए होते हैं। यही हाल विधायकों के होते हैं। इन सांसद प्रतिनिधियों का, इन जो विधायक प्रतिनिधि, इनका क्या कारोबार होता है, ये अपना काम कैसे चलाते हैं, या जो पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो बूथ लेवल पे और जो पन्ना प्रमुख की जैसी बातें होती है, इनके पास रोजगार के क्या साधन होते हैं, इनके लिए ये माना जाता है कि ये जो सांसद निधि है, ये जो विधायक निधि है, ये इनकी तारणहार होती है। और यही लोग जो आखिरी दम तक जो ताकत लगाते हैं अपने प्रत्याशियों को जिताने हराने के लिए। इस कोविड ने एक और जो चीज़ बदली है कि उत्तराखंड में जो पंचायती राज स्तर पे जो बात हो रही थी, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, उस व्यवस्था के अंतर्गत अब तक ये था कि जो जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत हैं, इनको जो बजट का प्रावधान एकदम से बदल दिया गया है। जो जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के जो प्रत्याशी जो अध्यक्ष बनते हैं, ऐसा कोई भी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है जो करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके नहीं बनता हो। अचानक से वो जो निधि थी, जो इनके जो हिस्से का जो पैसा था, वो 30% से घटाकर 15% कर दिया गया। मतलब अब जो ब्लॉक प्रमुख है और उनको 15% दिया जाएगा, 15% ही तकरीबन जिला पंचायतों को, और बाकी जो 70% है ग्राम सभाओं को देने का उत्तराखंड सरकार ने प्रावधान किया है। उसके बाद से ही जो ब्लॉक प्रमुख और जो जिला पंचायत के अध्यक्ष ये भी तिल मिलाए हुए हैं कि आखिरकार अभी तो करोड़ों रुपये खर्च किए, अभी तो वो वसूल भी नहीं हुए, तो अब कैसे किया जाएगा। ये वो सवाल हैं कि जिन पे अब आने वाले दौर में और तेज़ी से चर्चा होगी कि भाई ऐसा होगा कैसे। ये एक आप इसके पीछे एक छोटा सा पर्चा देख रहे हैं। इसमें भी ये भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर होम क्वारंटाइन का पर्चा लगा था। हालांकि ये इसमें कुछ नाम स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ये फट गया है या फाड़ दिया गया है, ये भी नहीं मालूम कि ये क्वारंटाइन वाले व्यक्ति कौन थे और क्यों किया गया था। कहीं बाहर से आए होंगे, नेचुरल इतनी बड़ी पार्टी है। इस दौर में जबकि एक के बाद एक रोजगार के जो अवसर बदले जा रहे हैं और कोविड के साथ जीने की बात की जा रही है, यहाँ मेरे पीछे दयाशंकर जी हैं। दयाशंकर पिछले 20 वर्षों से अधिक से ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के चाय बनाने का काम करते थे, और मेरे ख्याल से अमूमन इनका जो इससे आय थी वो इतने हैंडसम थी कि इनसे अपने परिवार बच्चों का ये बढ़िया ढंग से भरण पोषण करते हैं। लेकिन कोविड के बाद चूंकि इस प्रदेश कार्यालय में सारी गतिविधियां बंद हो गई है, तो दयाशंकर जी ने भी यहाँ पर चाय का काम चूंकि बंद हो गया, तो इन्होंने अब यहाँ पे सब्जी का और फल का काम शुरू किया है। ये एक बहुत पॉजिटिव बात भी है कि आप इसके साथ जिएंगे तो किस तरह से जीना शुरू करेंगे। तो कोविड के बाद जिस तरह के ये चीज़ें बदली हैं कि अब सांसद निधि नहीं रह गई, विधायक निधि घट गई है, और ये जिला पंचायत का जो बजट है वो कट गया है, क्षेत्र पंचायत का कट गया है। इन लोगों को अब इनके साथ किस तरह से आगे सामंजस्य बिठाएंगे। और वो हज़ारों हज़ार लोग, जो लोग इस भरोसे रहते थे कि भाई अब वो उनके सांसद, उनके विधायक, वहाँ से पैसा आएगा, जिला पंचायत से आएगा, उससे उनका घर चलेगा, और वो जो लोग जो दिन भर ट्रोल करते हैं दूसरों को, जो विपक्षी दल के लोगों को और अपने दलों के लोगों के साथ खड़ा होने का काम करते हैं, उनके सामने भी रोजगार का संकट होगा कि जब ये निधियां बंद हो गई हैं, इस तरह के काम बंद हो गए हैं, तो क्या इनके लिए अब कोई पार्टी लाइन पे कोई दूसरी चीज़ें देखने को मिलेगी। आप देख रहे होंगे कि ये पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़े कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। इनके भी उन कार्यकर्ताओं के पास अब रोजगार का संकट होगा, कम से कम इस लेवल पे, जबकि ये जो निधियाँ ही बंद कर दी गई हैं। देखना है कि इसके लिए अब क्या नया प्रारूप ये तैयार करते हैं ये लोग, इन लोगों को किस प्रकार रोकने का काम करते हैं, ये अभी देखने वाली बात होगी। उम्मीद है कि इस जो ये नई परिदृश्य बदले हैं वो इन लोगों को भी जीने का नया मतलब आइडिया देगी कि इनको अब इससे बाहर कैसे जिया जा सकता है, कैसे सीखा जा सकता है। जो सांसद प्रतिनिधियों वाली जो इशू थी, जो विधायक प्रतिनिधि वाले, उन लोगों के पास अब वो क्या रोजगार करेंगे, उन पे भी तमाम चर्चा होनी अभी बाकी है कि आखिरकार इन लोगों का होगा क्या।
इस बात पे भी चर्चा होगी कि जो 40 करोड़ रुपए हर वर्ष का जो कम घटा दिया गया है, उनकी प्रतिपूर्ति कैसे होगी। वो सारा पैसा चूँकि अब कोविड में खर्चा होना है, तो उसके बारे में भी कोई बात स्पष्ट नहीं है। मतलब कुल मिला के जो अर्थव्यवस्था का भी है और ये तमाम चीज़ें हैं, पटरी से बाहर हैं। नमस्कार।